ये बात तब की है जब मैं 12 साल की थी और घर पे अकेले थी। मगर यह कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि हम एक सुरक्षित शहर में रहते थे। मेरे मम्मी पापा नानी के घर गए थे और मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं नहीं जा सकती थी। करीब 10 बजे मुझे नींद आने लगी। मेरा कमरा काफी छोटा था और उसमें एक खिड़की थी जो मेरे बिस्तर के बिल्कुल सामने थी। मुझे उस खिड़की से काफी डर लगता था क्योंकि बचपन से उसे देखकर मेरे मन में काफी अजीब और डरावने ख्याल आते रहते थे। लेकिन जो अब मैं बताने जा रही हूँ वह कोई सोच भी नहीं सकता है। मैं सोने ही जा रही थी जब मुझे बाहर से एक भयानक चीख सुनाई दी। वह एक बहुत डरावनी चीख थी। मैं अपने बिस्तर पर चुपचाप शांति से लेटी रही ताकि मुझे दोबारा से वह आवाज़ सुनाई दे और मैं समझ सकूं बाहर क्या हो रहा है। पर बाहर सब शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और वह एक असाधारण शांति थी। थोड़ा समय बिता और सब कुछ शांत ही था और मैं दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। तकरीबन 1 घंटे के बाद मुझे दोबारा वैसे ही चीख सुनाई दी, पर इस बार वह चीख काफ़ी ज़्यादा करीब से सुनाई दी। मैं वहीं पर जम गई और डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। करीब आधे घंटे के बाद फिर से वैसी ही चिल्लाने की आवाज़ आई। वह चीख एक चीख ही नहीं थी बल्कि एक बहुत डरावनी चीख थी। थोड़ी देर बाद मुझे बाहर कुछ दिखाई दिया। वहाँ एक बहुत पतली सी अजीब औरत खड़ी थी और पता नहीं क्यों वह बहुत खुश दिखाई दे रही थी। उसकी मुस्कुराहट भी बहुत अजीब और बिल्कुल डरावनी थी। जब मैंने उसे देखा तो मैं डर के मारे रोने लगी और वह और ज़ोर से चिल्लाने लगी। मेरे डर की सारी सीमाएं पार हो चुकी थीं। मैं सारी रात रोती रही और वह औरत सारी रात वहीं चिल्लाती रही। और सुबह जब मेरे माता पिता आए तो मैंने उन्हें सारी बातें बताई। उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया और जब पुलिस घर पर आई और पूरी तलाशी की गई तब पता चला कि सामने वाली खिड़की का शीशा टूटा पड़ा था। और सबसे डरावनी बात यह है कि वह शीशा किसी हथियार से नहीं बल्कि चिल्लाने से टूटा था।